भारतीय इतिहास। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्वेश्चन 1, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आंसर ऑप्शन ए, आर्थिक। क्वेश्चन 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूची 1 ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। सूची 2 विशेषता। ए, वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 एक आधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। बी, औद्योगिक चरण 1813 से 1860 मुक्त व्यापार का काल। सी, वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। क्वेश्चन 3, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? आंसर ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन 4, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? आंसर ऑप्शन डी, देहसाला व्यवस्था। क्वेश्चन 5, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 6, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 7, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा। क्वेश्चन 8, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? आंसर ऑप्शन सी, जमींदार। क्वेश्चन 9, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? आंसर ऑप्शन बी, बंबई। क्वेश्चन 10, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? आंसर ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। क्वेश्चन 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 12, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? आंसर ऑप्शन बी, 1793 में। क्वेश्चन 13, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? आंसर ऑप्शन सी, 1820 में। क्वेश्चन 14, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? आंसर ऑप्शन डी, 1822 में। क्वेश्चन 15, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है? 1, बंगाल। 2, बिहार। 3, उड़ीसा। 4, मद्रास के उत्तरी जिले। 5, बनारस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन 16, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन 17, अवसदी में बंगाल में वर्च उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। क्वेश्चन 18, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन 19, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? आंसर ऑप्शन डी, वायनाड जनपद में। क्वेश्चन 20, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के। क्वेश्चन 22, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? आंसर ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन 23, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? आंसर ऑप्शन बी, बंबई और थाने। क्वेश्चन 24, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? आंसर ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन 25, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? आंसर ऑप्शन ए, 89%। क्वेश्चन 26,
रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। 1. मद्रास प्रेसिडेंसी। 2. बंबई प्रेसिडेंसी। 3. पूर्वी बंगाल। 4. असम। 5. कुर्ग। आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 27। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए, मार्टिन बर्ग। क्वेश्चन 28। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था थी। आंसर ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन 29। भारत में उपनिवेशी काल में हवेली आयोग 1929 का उद्देश्य था। आंसर ऑप्शन बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्वेश्चन 30। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। आंसर ऑप्शन बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 31। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। आंसर ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन 32। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। आंसर ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। क्वेश्चन 33। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली। बी, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली। सी, उपकिराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ प्रणाली। डी, ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महलवाड़ी प्रणाली। क्वेश्चन 34। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था। आंसर ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन 35। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? आंसर ऑप्शन सी, चाय। क्वेश्चन 36। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? आंसर ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन 37। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था। आंसर ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन 38। ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1. स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। 2. रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। 3. महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। क्वेश्चन 39। सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 भू राजस्व व्यवस्था। सूची 2 संबंधित व्यक्ति। ए. स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन शो। बी. रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टेन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन। सी. महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ग। क्वेश्चन 40। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1. गंगा घाटी। 2. दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3. मध्य भारत के कुछ भाग। 4. मराठों के अधिकृत प्रदेश। 5. पंजाब। क्वेश्चन 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 काश्तकारी अधिनियम। सूची 2 वर्ष। ए. बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। बी. अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886। सी. दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879। डी.
मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। क्वेश्चन 42। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकॉले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? आंसर ऑप्शन डी अंग्रेजी। क्वेश्चन 43। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए वुड के घोषणापत्र डिस्पैच 1854 को। क्वेश्चन 44। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? आंसर ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 45। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 हर्टोग समिति 1929, 2 लिंडसे आयोग 1929, 3 सप्राव समिति 1934, 4 सार्जेंट योजना 1944। क्वेश्चन 46। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? आंसर ऑप्शन ए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। क्वेश्चन 47। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन 48। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, की स्थापना किसने की? आंसर ऑप्शन ए डेविड हेयर। क्वेश्चन 49। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ए अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, बी अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, सी इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। क्वेश्चन 50। भारत में अनिद्योगीकरण द इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगीकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी? आंसर ऑप्शन बी 1800 से 1850। क्वेश्चन 51। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? आंसर ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन 52। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। आंसर ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 53। वेप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरत्रय के नाम से भी जाना गया। ये श्रीरामपुर स्थित है। आंसर ऑप्शन ए बंगाल में। क्वेश्चन 54। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ए ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, बी विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, सी आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। क्वेश्चन 55। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? आंसर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 56। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? आंसर ऑप्शन ए रिश्रा बंगाल। क्वेश्चन 57। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? आंसर ऑप्शन ए बिहार में। क्वेश्चन 58। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, ये किसने कहा? आंसर ऑप्शन बी बुकानन। क्वेश्चन 59। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। ये कथन किसका है? आंसर ऑप्शन ए आर सी दत्त। क्वेश्चन 60। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। ये गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टैम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? आंसर ऑप्शन डी जॉन सुल्लिवान। क्वेश्चन 61।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? आंसर ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन 62। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 63। सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूची 1 अकाल से संबंधित आयोग, सूची 2 गवर्नर जनरल, ए स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन, बी लियाल आयोग 1897 लॉर्ड एल्गिन, सी मैकडोनल आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन, डी वुडहेड आयोग 1943 से 44 लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन 64। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहां पड़ा? आंसर ऑप्शन ए बंगाल। क्वेश्चन 65। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जूट, 2 कोयला, 3 लोहा व इस्पात, 5 सूती कपड़ा। क्वेश्चन 66। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 67। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फैमिन कोड कब प्रचारित किया? आंसर ऑप्शन सी 1883 में। क्वेश्चन 68। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन 69। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? आंसर ऑप्शन ए 1925 में। क्वेश्चन 70। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? आंसर ऑप्शन बी 1833 में। क्वेश्चन 71। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन 72। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? आंसर ऑप्शन बी 1913 में। क्वेश्चन 73। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये कथन किसका है? आंसर ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 74। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? आंसर ऑप्शन सी धन के निकास। क्वेश्चन 75। ये कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 77। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 1 दादा भाई नौरोजी, 2 आर सी दत्त, 3 एम जी रानाडे, 4 डी एन गाडगिल, 5 गोपाल कृष्ण गोखले, 6 के टी शाह। क्वेश्चन 78। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? आंसर ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन 79। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? आंसर ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन 80। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन 81। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 82। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 83। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था? आंसर ऑप्शन सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्वेश्चन 84। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? आंसर ऑप्शन डी मुक्त व्यापार नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी। क्वेश्चन 85।
दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ड्रेन थियरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? आंसर ऑप्शन ए कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। क्वेश्चन 86 भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? 1. लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। 2. भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। 3. भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 87 किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? आंसर ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्वेश्चन 88 रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2. सरकार रैयत को पट्टे देती थी। 3. कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 89 वेल्सली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन 90 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा।